राइट साइड पर है गोबरी पार्ट और जबकि बेड़ा पार्ट गोबरी पार्ट की ओर से आक्रमण के लिए बेड़ा पार्ट की ओर से आक्रमण के लिए गए गोबरी पार्ट के मैदान पर। ये बहुत ही बड़ा मुकाबला है, फाइनल का मुकाबला ये दोनों के बीच में चलता हुआ और फर्स्ट रेड में यहाँ टेकल कर लिया गया है गोबरी पार्ट के इस मैदान पर। इस कोर्ट पर एक अंक के साथ खाता खुलता हुआ गोबरी पार्ट एक और जबकि बेड़ा पार्ट अभी भी शून्य। किशन गए हुए किशन एक लंबे कद के खिलाड़ी है, ये काफी एक चतुर खिलाड़ी, एक चालाक खिलाड़ी है और किक शॉट लगाने की जरूर प्रयास किया गया। अपने आप को हल्का सा उसके पैर में हल्का सा मोच हुआ है, जरूर मोच हुआ है किशन के पैरों में। वो धीरे से दर्द अपना महसूस करते हुए किशन काफी अगर कहीं चोटिल होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा गोबरी पार्ट के खिलाड़ियों को। ये फाइनल का ये मुकाबला ये चलता हुआ इन दोनों के बीच में ये 10-10 का ये मुकाबला है, फाइनल का मुकाबला है, फाइनल का वहां है संग्राम ये चलता हुआ इन दोनों के बीच में। शून्य और एक स्थिति है, शून्य और एक पार गोबरी पार्ट एक अब जबकि बेड़ा पार्ट अभी भी शून्य, अभी भी खाता नहीं खुल पाया है बेड़ा पार्ट एक। और इस फर्स्ट हाफ का ये मुकाबला फिर पुनः आक्रमण के लिए चल पड़े हैं, किशन में चल पड़े हैं 11 नंबर की जर्सी पर या बेड़ा पार्ट की कोर्ट पर गए हुए हैं। इस बार फंसा लिया है जाल में, बेड़ा पार्ट के इस मैदान पर जाल में फंसा लिया है। एक अच्छे खिलाड़ी को प्रेवेलेंस का रास्ता दिखाया है। अब दोनों का खाता खुल गया है, दोनों का स्कोर है 1-1 पर 4 नंबर की जर्सी पर बेड़ा पार्ट की ओर से गोबरी पार्ट के मैदान पर। ये फाइनल का ये मुकाबला ये अच्छा मुकाबला चलता हुआ दोनों के बीच में। दोनों पड़ोसी ग्राम के खिलाड़ी है, बेड़ा पार्ट ये गोबरी पार्ट। कैच मिस हुआ है, अब कैच मिस होने के साथ अभी एक पैर का सिग्नल आना बाकी है, गिनती किया जा रहा है और गिनती करने के साथ लग रहा है इसमें जरूर जबरदस्त यार सुपर रेड डाला गया, सुपर रेड 3 अंकों का इजाफा होता हुआ बेड़ा पार्ट। और इस सुपर रेड के साथ बेड़ा पार्ट का स्कोर होगा बढ़कर के 4 और गोबरी पार्ट का स्कोर है 1। 3 अंक का बढ़त के साथ ये फाइनल का मुकाबला ये अच्छा मुकाबला चलता हुआ। आगे की जानकारी के लिए यादव जी सर के पास। जी हाँ, जैसे ही गोबरी पार्ट ने 1 अंक बटोरा था उसी जवाब में मल्टी पॉइंट में सुपर रेड में बेड़ा पार्ट ने 3 और एक बार पुनः वह घेराबंदी के जरिए 5 अंक प्राप्त कर लिए। 4 अंकों की लीड पर है इस समय बेड़ा पार्ट। काफी केवल इस समय गोबरी पार्ट पर 2 ही खिलाड़ी एक बैक किक के जरिए एक और पॉइंट अर्जित किया है, तो 6-1 की स्थिति। हालांकि गोबरी पार्ट ने वह अंक की शुरुआत की थी लेकिन उस अंक को बरकरार नहीं रखा, अपने डिफेंस में वह स्थिति खोई, अपना संयम खोया और 3 पॉइंट दे दिए बेड़ा पार्ट को। अब यहाँ से केवल अंतिम खिलाड़ी बचा हुआ है, यदि ऑल आउट होते निश्चित ही लोना मिलेगा, 3 अंक का बोनस मिलेगा बेड़ा पार्ट को। 6-1 की स्थिति और पुनः अच्छा डिफेंस टेस्ट कर दिए गए और यहाँ से 9 और 1 की स्थिति। और शुरुआती ही समय में शुरुआती क्षणों में गोबरी पार्ट ऑल आउट हो चुकी है, तो काफी 8 अंकों की बढ़त इस समय बेड़ा पार्ट के पास है। तो इस बढ़त को बरकरार रखना होगा बेड़ा पार्ट को और वही गोबरी पार्ट को एक डिफेंसिव और सही तरीके से खेलना होगा, संयम रखना होगा और प्रेशर को दबाव को समझना होगा यदि इस फाइनल मुकाबले को जीतना है। और साथ ही वो रेड में अपने को मल्टी पॉइंट लाना होगा गोबरी पार्ट को, क्योंकि यहाँ से 8 अंकों की लीड बेड़ा पार्ट के पास है और वही बेड़ा पार्ट चाहेगी कि निश्चित ये देखना होगा। और घेराबंदी के बनने के साथ पूरा डिफेंस का अपना काम किया और 1 अंक और अर्जित किया है बेड़ा पार्ट ने। अब जा पहुंचा है उनका अंक 10-1 की स्थिति। 9 अंकों से अभी भी लीड करी है बेड़ा पार्ट। 6 मिनट 27 सेकंड खेल शेष है और एक बार ऑल आउट हो चुकी है गोबरी पार्ट। यहाँ से सूझबूझ और सही तकनीक से काम करना होगा गोबरी पार्ट को यदि इस मैच में बने रहना है, क्योंकि काफी अंकों की सही शुरुआत क्षणों में पिछड़ रही है गोबरी पार्ट। लेफ्ट कॉर्नर से शुरुआत दौड़ात हलचल करते हुए रनिंग टच करना चाहते थे बेड़ा पार्ट के लिए, बैक किक के सहारे वह अंक बटोरना चाह रहे थे, लेकिन अब यहाँ से वह खेल को धीमा करना चाहेगा क्योंकि 9 अंकों के लिए अभी बेड़ा पार्ट के पास। और पुनः गोबरी पार्ट की ओर से पीली जर्सी में सेंटर से शुरुआत करते हुए यहाँ से देख रहे हैं, परख रहे हैं कि कहाँ से, और निश्चित ही वह हाई होल्ड आया है और एक बेहतरीन डिफेंस के 1 अंक और प्राप्त किया बेड़ा पार्ट। 11-1 शुरुआती क्षण से ही वह बढ़त बना कर रखी है बेड़ा पार्ट। निदान जी और रेड यहाँ आपको अंक ले जाने होंगे, अन्यथा आपको अंक देने होंगे। यदि यहाँ से आपको अंक प्राप्त नहीं होता है, काफी अंदर गए जिसका फायदा डिफेंस ने उठाया और डैश कर दिए गए। निदान जी यहाँ से यदि
गोबरी पाट को वापसी करनी होगी तो किस प्रकार से खेल दिखाना होगा, क्योंकि बेड़ा पाट एक अच्छा खेल डिफेंस एवं अरे दोनों में ही दिखा रही है। धन्यवाद यादव जी, ये बहुत ही अच्छा है मुकाबला। अगर किशन को इस बार रोक नहीं पाए, अगर किशन के अगर चल जाते हैं तो काफी एक अच्छा यहाँ मुकाबला देखने को मिलेगा और किशन के कंधे पर काफी जवाबदारी रहेंगे यादव जी। क्या बहुत ही बड़ा अच्छा है मुकाबला ये चल रहा है और इसे एक अंक के साथ जरूर मनोबल बढ़ा है गोबरी पाट का। गोबरी पाट 3 और जबकि भेड़ा पाट 11 और धीरे धीरे वापसी करता हुआ गोबरी पाट एक बार टेस्ट किया है और टेस्ट करने के साथ में एम्पायर का सिग्नल और इस तरह से रेडर को आउट किया गया है। रेडर को आउट करने के साथ फिर पुनः चल पड़े हैं किशन। यहाँ 4 खिलाड़ी शेष अपने लाइन ट्रिक पर और लाइन ट्रिक करने के साथ किक शॉट लगाने का प्रयास आगे इस तरह से बड़ा ही अच्छा और गिनती किया जा रहा है एम्पायर के द्वारा। देखते हैं एम्पायर का सिग्नल आ गया और यहाँ सुपर रेड डाला गया किशन के द्वारा। जबरदस्त वापसी करता हुआ गोबरी पाट और इस 3 अंकों के साथ गोबरी पाट का स्कोर हो गया बढ़कर के 7 और भेड़ा पाट का स्कोर हो गया 11। काफी एक अच्छा जबरदस्त वापसी करता हुआ बड़ा ही एक अच्छा फाइनल का यह मुकाबला चलता हुआ कसम से मुकाबला महासंग्राम चल रहा है ये दोनों के बीच में। अब फर्स्ट हाफ का यह मुकाबला ये चलता हुआ और इसमें 4 मिनट 2 सेकंड का खेल आना बाकी। फिर यहाँ मिस हुआ है, एक मिसिंग के साथ में 1 टच पॉइंट है बोनस। इस तरह से 2 अंक का इजाफा होता हुआ बेड़ा पाट। आगे की जानकारी तो निश्चित ही गोबरी पाट ने अपनी गलतियों से सीखा और गलतियों से सीखने के साथ ही वह नियत अंतराल में वह अंक बटोरे हैं। अब स्थिति हो चुकी है 13-8 की, केवल 6 अंकों की इस समय लीड हो चुकी है। शुरुआती क्षणों में 9 अंक से पिछड़ रही थी गोबरी पाट, गलतियां सीखा और जिस प्रकार गलतियां बेड़ा पाट ने की उनका भरपूर फायदा उठाया है। यहाँ तो डिफेंस में मजबूती दिखानी होगी, तभी इस 6 अंक जो 5 अंकों की बढ़त है और काफी एडवांस टेकल गोबरी पाट के द्वारा। जैसे कि मैं बताया था कि कुछ देर पहले उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा था और वही गलती पुनः एक बार कर रहे हैं और केवल बेड़ा पाट के कोर्ट पे 2 खिलाड़ी यहाँ से सुपर टेकल ऑन है। यदि आप पकड़ते हैं रेडर को नीचे से आपको 2 अंक प्राप्त होंगे और शानदार वहां से अपने आप को दूर किया और 1 टच पॉइंट। अब केवल 1 ही खिलाड़ी बचे हैं। यहाँ से यदि ऑल आउट करती है गोबरी पाट तो नीचे से 3 अंक और मिल जाएंगे तो हो जाएंगे 12, केवल डिफरेंस हो जाएगा 2 अंक का। तो काफी अच्छे खेल का प्रदर्शन कर रही है गोबरी पाट, जो कि शुरुआती क्षणों में पीछे थी और अब बैक किक के जरिए राइट कॉर्नर में वो अंक बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। नीचे थी यदि 1-8 अंक मिल जाते हैं, मल्टी पॉइंट मिलते तो उनके जो खिलाड़ी साथी का रही अब बाहर बैठे। जैसे मैं बोला था कि गलतियों से सीख नहीं रही है गोबरी पाट, अब पुनः वही गलती एडवांस टेकल करने का प्रयास। अब पुनः 2 खिलाड़ी सुपर टेकल ऑन और वहीं से टाई होल्ड करना चाहते थे, काफी एडवांस टेकल। तो देखना होगा 1 अंक और पुनः 10-15 5 अंकों की बढ़त इस समय बेड़ा पाट के पास। ऑफिशियल टाइम आउट कृपया करके लाइन में चले जाएंगे। लाइन से एक बार गोबरी पाट की ओर से मैच प्रारंभ के बाद बेड़ा पाट चल पड़े 4 नंबर की जर्सी पर गोबरी पाट के कोर्ट पर और केवल 1 खिलाड़ी शेष बचे हुए हैं, केवल 1 खिलाड़ी और 7 डिफेंस के मध्य रेड डाला जा रहा है। राइट कॉर्नर से निकाल करके ब्लॉक पर के अंकों की तलाश पर जरूर गए हुए हैं और केवल 1 खिलाड़ी ब्लॉक पर वहां फिर न टच किया है और फिर न टच करने के साथ में 1 खिलाड़ी को निशाना बनाया। आपने 1 खिलाड़ी को रिहावल किया है, 1 टच पॉइंट एक बोनस के रूप में 2 अंक का इजाफा हो। काफी जवाबदारी 7 अंक से पिछड़ता हुआ गोबरी पाट, जबकि 7 अंक से आगे केवल 2 खिलाड़ी सिर्फ बचे हुए हैं बेड़ा पाट की ओर से। अगर इन दोनों खिलाड़ी को अगर लाते हैं तो निश्चित तौर पर और वहाँ से एक अच्छा अब इस बार वहाँ अभी भी केवल उसको एक खिलाड़ी को आउट किया गया और इस तरह से एम्पायर का सिग्नल 2 धन तो होता हुआ इस 4 अंकों का इजाफा होता हुआ जबरदस्त यहाँ अंक अर्जित किया है किशन के द्वारा। 4 अंक 14 और 17 की स्थिति पर काफी जबरदस्त वापसी करता हुआ यादव जी। अब अंकों का अंतराल केवल 3 अंक रह गए हैं। 17-14 की स्थिति है। काफी अच्छा प्रदर्शन किया गोबरी पाट ने। शुरुआती जो क्षणों में पिछड़े थे वो अपनी गलतियों से सीखे और पुनः हम गलतियों को दोहराना नहीं चाहेंगे। बोनस का अटेम्प्ट लेफ्ट कॉर्नर की ओर से
और देखना होगा क्या है बोनस है निर्णायकों का उस निर्णय के इंतजार। और नीचे की लाइन पर है ऐसा बताया गया, बोनस को नकारा गया। पुनः गोबरी पार्ट की ओर से किशन चल पड़े हैं लेफ्ट कॉर्नर से और केवल यहाँ से 3 अंकों का फासला है। यह फाइनल मुकाबला गरमा रहा है, मेट गरमा रहा है, यह अंतिम उस चरण में जा रहा है फाइनल मुकाबला बाबा दीवान ट्रॉफी। अब पुनः लेफ्ट कॉर्नर से वही रनिंग हैंड टच करना चाह रहे थे किशन और वही समझ रहे हैं। इसके बाद 10 मिनट का खेल और शेष है। अब यहाँ से केवल 40 सेकेंड का ही खेल शेष रह गया है। पुनः एम्प्टी रेट के साथ से किशन वापिस अपने खेमे में और पुनः बेड़ा पार्ट की ओर से 4 नंबर की जर्सी नीली जर्सी में रेडर। वही बोनस का टीम देखना होगा निर्णय को क्या निर्णय रहता है। शानदार प्रयास किया है यहाँ से मुकाबला, दोनों ही कड़ा मुकाबला और अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है दर्शकों को। लेफ्ट कॉर्नर से वह चहलकदमी करते हैं, देखना होगा कि क्या होता है, क्या डिफेंस बाजी मारेगी या रेडर अंक ले जाएगा। और यहाँ से दोनों ही ओर से एम्प्टी रेडर यहाँ से खेल को धीमा किया है और बोनस पॉइंट मिला है बेड़ा पार्ट को और अंक जा पहुंचा 18-14। 4 अंकों की लीड बनाकर शुरुआत से ही रखी है बेड़ा पार्ट, काफी दबदबा बनाकर रखी है। ध्यान दे, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोड चेंज कर लें। डिफेंस में मोर्चा मारा है, 1 अंक और प्राप्त किया है बेड़ा पार्ट ने और 19-14 5 अंकों की बढ़त बना। देखना को वह मल्टी पॉइंट लाना होगा। यदि डिफरेंस को कम करना है तो नीचे के सुपर रेट करने होंगे और लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर की ओर छटाते हुए चहलकदमी करने की निश्चित ही रनिंग हैंड टच करना चाह रहे हैं। डिफेंस काफी बेहतरीन काम कर रही है बेड़ा पार्ट की, चाहे डिफेंस हो चाहे वो रेडर हो। और पुनः बेड़ा पार्ट की ओर से नीली जर्सी में 4 नंबर की जर्सी में सेंटर से शुरुआत की है अपने रेड का और वही खेल को समझ रहे हैं, फील्डर को समझ रहे हैं और वही बैक किक के जरिए टो टच के जरिए वो अंक प्राप्त करना चाह रहे थे खिलाड़ी। बेड़ा पार्ट के अभी भी उनको पता है कि 5 अंकों की लीड है, ज़्यादा अपने को हड़बड़ाना नहीं है और धीमा खेल करना है अब और अपने को डिफेंस में ही वह अंक प्राप्त करने हैं। ऐसा सोच कि रनिंग है टच और 1 अंक प्राप्त कर लिया है और लॉबी में आ गया। नीचे थी 1 अंक प्राप्त कर लिया है बेड़ा पार्ट ने और इस 1 अंक के जरिए 20 और 14 अंक हो गए, 6 अंकों की बढ़त बना ली है। शुरुआती ही दौर से अंक में बढ़ोतरी बना रही थी। नीचे थी घेराबंदी बनी और अकेले ही कॉर्नर के खिलाड़ी ने धर दबोचा है एक अच्छा डिफेंस। इसी प्रकार का खेल दिखाना होगा गोबरी पार्ट को। यदि इस मैच में बने रहना है तो जो 5-7 अंकों की लीड है, इस समय 7 अंकों की लीड है, उसको खत्म करना है और जीत की ओर बढ़ना होगा। निश्चित नेतान जी यहाँ पर 4 खिलाड़ी हैं, मैदान बड़ा हो चुका है, आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी, ग्राउंड ज़्यादा आपको क्लियर करने होंगे, ज़्यादा फासला तय करना होगा। 4 खिलाड़ी अर्थात अधिक मेहनत। धीरे धीरे अंकों का जो बढ़ोतरी है वो बढ़ता हुआ वो बेड़ा पार्ट के पक्ष में जाता हुआ 7 अंक का जो लीड हो गया है वो बेड़ा पार्ट के पास। अभी तक के मुख्य रेडर को वहाँ पेविलियन पर बैठाए हुए किशन, जब तक इस किशन को रिवायर नहीं करेंगे तब तक इस 7 अंक का जो लीड है उसको भरपाई करने में थोड़ा सा बहुत ही दिक्कत होना पड़ेगा गोबरी पार्ट को। गोबरी पार्ट 14 और जबकि बेड़ा पार्ट 21, 7 अंक का बढ़त के साथ 1 नंबर की जर्सी पर लंबे करके खिलाड़ी को फिर टैकल किया गया है। बेड़ा पार्ट के इस मैदान पर मोर्चा मार लिया है। अब मोर्चा मारने के साथ बेड़ा पार्ट का और मजबूत स्थिति 8 अंक का बढ़त के साथ केवल 3 खिलाड़ी शेष बचे हुए हैं। यहाँ सुपर टैकल ऑन है, सुपर टैकल ऑन के साथ रेड के लिए गए हुए हैं। एक सफर रेडर, एक मुख्य रेडर, एक अच्छे रेडर। बेड़ा पार्ट की ओर से 22-14 की स्थिति पर 8 अंक बढ़त के साथ 3 खिलाड़ी को चकमा देते हुए, छकाते हुए और 4 नंबर की जर्सी पर दोनों मुख्य ऑफिसर चौका ने अपने अपने लाइन क्रीज पर ये फाइनल का मुकाबला करता हुआ एक अच्छा मुकाबला करता हुआ यादव जी। इस फाइनल मैच की पुनः रेड की शुरुआत गोबरी पार्ट की ओर से राइट कॉर्नर से और नीचे एम्प्टी रो पर शूट करने का प्रयास केवल 4-3 खिलाड़ी और गाइड देखना होगा और नीचे ही कितने पॉइंट मिलते हैं और इशारा देखना बाकी है। ऑल आउट का इशारा आ चुका है अर्थात 5 पॉइंट, 5 और जुड़ेंगे तो 27-14 13 पॉइंट से लीड कर रही है इस समय बेड़ा पार्ट। काफी अंकों का अंतराल, यदि इस अंतराल को पाटना है तो निश्चित ही बेड़ा गोबरी पार्ट को मल्टी रेट करने में सुपर रेट 1-2 रेट से ही काम नहीं चलेगा, सिंगल रेट से काम नहीं चलेगा। आपको मल्टी रेट लाने हैं और डिफेंस भी अच्छा खेल दिखाना है।
पुनः खेल की शुरुआत और एक एम्प्टी रेड के साथ समय व्यतीत होता हुआ और यहाँ से डिफेंस में केवल आपको एक ही अंक प्राप्त होगा। ध्यान रहे तो डिफेंस भी अच्छा करना है आपको और साथ में आपको रेड में पॉइंट लाने हैं। पूरा 4 नंबर की जर्सी में बेड़ा पाट की ओर से खिलाड़ी देख रहे हैं कि किस तरह इस खेल को धीमा किया जाए, समय व्यतीत किया जाए। उनको पता है कि 13 अंक की अभी भी लीड है, तो अभी हमें रिस्क नहीं लेना है। रिस्क अभी इस समय गोबरी पाट को लेना है। तो यहाँ से अब डिफेंसिव खेल को छोड़कर आक्रामक खेल का रवैया अपनाना होगा गोबरी पाट को, यदि इस मैच को जीतना है। जो 13 अंक की बढ़त बनी है, अब यहाँ से डू और डाई का भी खेल आ गया है। देखना होगा यहाँ से अंक ले जाते हैं तो निश्चित ही रिवाइवल क्या लॉबी हो गया, निश्चित ही लॉबी अपने आप को संभाल नहीं पाए, गति को संभाल नहीं पाए खिलाड़ी। एक और अंक बेड़ा पाट को 28-14 अंकों से अभी भी लीड कर रही है गोबरी बेड़ा पाट। तो यहाँ से केवल 6 मिनट से भी कम समय का खेल शेष है। यहाँ से किस प्रकार की खेल दिखाएगी गोबरी पाट यदि मैच को जीतना है, क्योंकि 14 अंक से पिछड़ी हुई है गोबरी पाट। नेता अब धीरे धीरे जो ये मैच जो है वो बेड़ा पाट के पक्ष में जाता हुआ, काफी अंक का जो लीड जो है वो 14 अंक का जो लीड हो गया है वो बेड़ा पाट के पास है। और उनके जो गोबरी पाट न तो डिफेंस चल रहा है न तो रेडर चल रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो गया है गोबरी पाट को। और बेड़ा पाट 14 पर खेलता हुआ ये काफी अच्छा मुकाबला करता हुआ। पुनः एक और गलती, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं और लॉबी पे जा रहे हैं। जिस तरह बढ़त बनी है काफी दबाव में आ चुके हैं और डू और डाई यहाँ से निश्चित ही रिस्क रेडर को लेना होगा। अब देखना होगा डिफेंस किस प्रकार से काम करती है। 5 मिनट समय शेष बचे हैं। मैदान पर 5 खिलाड़ी रनिंग हैंड टच करना चाह रहे थे निश्चित यहाँ से, और दोनों ही थाई पर डिफेंस ने एक बेहतरीन काम किया, 1 अंक मिला है। अब यहाँ से डिफरेंस 14 अंक हो चुका है। यहाँ से 1-2 अंक से काम नहीं चलेगा, मल्टी पॉइंट लाने होंगे तभी मैच में वापसी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से 14 अंक की बढ़त इस समय और रनिंग हैंड टच बेहतरीन। जैसे ही देखा कि काफी आगे आ गए हैं डिफेंस, राइट कॉर्नर निश्चित उस पर झपट्टा मारा और 1 अंक ले गए। अब पूरे 7 खिलाड़ियों का डिफेंस गोबरी पाट के मैदान पर, कोई बोनस का प्रयास। अब यहाँ पे जैसे ही देखेंगे कि गोबरी पाट अभी भी 13 अंकों की लीड में है, तो वह जैसे क्रॉस करेंगे और अपना समय व्यतीत करेंगे। पता है इन लोग हमें काफी आगे हैं, हमको रिस्क नहीं लेना है। रिस्क लेना है तो इस समय गोबरी पाट लेना है, क्योंकि 13 अंकों से पिछड़ी हुई है। खेल को धीमा किया जा रहा है, ऐसा नहीं कभी भी मैच समाप्त हो गया है। अभी भी 3 मिनट 55 सेकेंड का खेल बचा हुआ है और एक बोनस पॉइंट, और बोनस पॉइंट के जरिए जा पहुंचा 30-16-14 अंक की अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं बेड़ा पाट। और बैक का वही जैसे ही देखा बैक किक करने जा रहे हैं और डैश कर दिया, साथ में एक खिलाड़ी ईच पॉइंट दिया गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला है और 31-16 की स्थिति, 31-17 की स्थिति, गोबरी पाट 17 और 21-14 की अभी भी लीड बेड़ा पाट एक तरफा मैच ले जा रही है। इस फाइनल मुकाबले को रोमांचक बनाना तो निश्चित ही कुछ करके दिखाना होगा गोबरी पाट को, तो मल्टी पॉइंट सुपर रेड करने होंगे। निताम जी, यहाँ से आपको क्या लगता है, जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज जो मनोभाव देखने को मिला गोबरी पाट के, निश्चित ही वो काफी पिछड़े हैं। उनके बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि अब यहाँ से वापसी हो सकती नहीं, क्योंकि 3 मिनट बचा है। यहाँ वापसी करना तो नामुमकिन लग रहा है यादव जी, क्योंकि यहाँ जो अंक का जो लीड है काफी अंकों का जो लीड हो गया है बेड़ा पाट के पास काफी अंकों से पिछड़ता हुआ गोबरी पाट 17-31 की स्थिति पर है। ये काफी संघर्ष करना पड़ेगा और समय भी बहुत कम समय बचे हुए, 2 मिनट 45 सेकेंड का खेल आना बाकी है। ये बड़ा नामुमकिन सा लग रहा है। ये थर्ड रेड है, डू और डाई का रेड है और डू और डाई के रेड में गए हुए 4 नंबर की जर्सी पर, और वो रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। और रिस्क लेना होगा तो बेड़ा गोबरी पाट को तभी, यानी रिक्स के साथ एक अच्छा सा सुपर और सुपर से डूबर रेडर लगाना होगा, अच्छा सा टेगल दिखाना होगा, तभी इस मैच में वापसी कर सकते हैं। गोबरी पाट 17 और 21 की स्थिति पर यह मुकाबला चलता हुआ, ये फाइनल का मुकाबला ये चलता हुआ 2 नंबर की जर्सी पर, 2 नंबर की जर्सी के साथ में 2 अंक का इजाफा होता हुआ यहाँ केच में मिस्टेक हुआ है और मिस्टेक के साथ में
2 अंकों का इजाफा होता हुआ, काफी लंबे समय के बाद 2 अंक का इजाफा होता हुआ अपने खिलाड़ी 2 खिलाड़ी को रिओवेल किया है और किशन आगे हुए हैं और ये थर्ड रेड है 2 19 और 21 की स्थिति पर धीरे धीरे वापसी जरूर किया जा रहा है, लेकिन समय बहुत कम समय बचे हुए हैं। इस बार फिर टेकल हुआ है और टेकल करने के साथ किशन क्या काफी देर हो चुकी है? क्या अभी भी समय बचा हुआ है वापसी के लिए? यदि गोभी पार्ट ऑल आउट करके निश्चित ही वो 1.5 मिनट खेल शेष है, उसमें अच्छा खेल दिखाना होगा। पूरा एक बार ऑल आउट बेहतरीन एंकल होल्ड करने प्रयास, लेकिन झटका देकर खिलाड़ी बाहर चले गए और केवल बेड़ा पार्ट की मैदान में एक ही प्लेयर बचे हुए हैं। ऑल आउट पर आ गई है 31-21, 10 अंकों की बढ़त अभी बेड़ा पार्ट के पास है। तो यहाँ से देखना होगा किस प्रकार का खेल का प्रदर्शन करती है गोबरी पार्ट और बेड़ा पार्ट। बेड़ा पार्ट में वही जैसे ही बोनस चले गए, निश्चित ही साथी खिलाड़ी द्वारा घेराबंदी बनाया गया, निश्चित ही 3 अंक प्राप्त किया गया है और 3 अंक के बदौलत जहाँ पहुंचे हैं 24 सेकंड खेल पूरा प्रारंभ हो चुका है। लेफ्ट पर ने शुरुआत की है गोबरी पार्ट ने और बोनस छोड़ दिया है। डिफेंस कर रहे हैं कि यहाँ जैसे ही गलती कर रेडर निश्चित ही हुआ, देखना होगा कितने मल्टी पॉइंट, निश्चित ही अब बोनस प्लस 3 पॉइंट मिल चुके हैं। तो 27-31 रोमांचक मुकाबला आ चुका है। यह मुकाबला फाइनल दर्जे का मुकाबला 27-31 की स्थिति 4 अंकों की केवल बढ़त रह गई है। अब यहाँ से हड़बड़ा सी रही है बेड़ा पार्ट की टीम, वहीं पे 3 डिफेंस काम कर गए और रेडर भी काम कर गए। दोनों ही टीम ध्यान देना होगा रेडर को, जब तक गाड़ी बाहर या विकेट ना आए हम फाइल तो आपको जाना नहीं है। अब केवल 24 सेकंड से खेल से 28-31 की स्थिति। आप जल्दी चले गए थे, ध्यान रखना होगा, क्योंकि पुनः खेल विशिष्ट के साथ खेल की शुरुआत केवल 19 सेकंड देखना होगा। यदि मल्टी पड़े तो मैच बन गया है और एक गलती तो 29-31 की स्थिति। 10 सेकंड खेल शेष है और क्रॉस लाइन रोक दिया है और क्रॉस लाइन होने से एक और हड़बड़ी कर दी है और यहाँ से निश्चित ही 29-32 3 अंकों की बढ़त है। यहाँ से मल्टी पॉइंट देखना होगा क्या होता है और दोनों ही टीमों ने मान लिया है कि विजयी रही बेड़ा पार्ट की टीम।